नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर देवेश भारद्वाज आप सभी का अपने YouTube चैनल गुरुदेव एजुकेशन अड्डा परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी अपने परिवार के साथ जहां भी हैं, जैसे भी हैं, खुशी से होंगे, आनंद से होंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय गहलोत जी ने और शिक्षा मंत्री माननीय डोटासरा जी ने रीट के 31,000 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी है और उसकी तैयारी मैं बहुत पहले से आपको अपने चैनल पर करा रहा हूं। और उसी कड़ी में हमारा टॉपिक चल रहा है संधि, रीट के अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। और इसके साथ ही ये अन्य परीक्षाओं में भी पटवारी, एसआई, बीएड, क्या बोलते हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, सभी संधि एक ऐसा टॉपिक है कि जहाँ भी हिंदी का कहीं कोई प्रचलन है, जहाँ भी हिंदी किसी एग्जाम में आती है तो वहाँ संधि जरूर आएगी। और संधि में हम, मेरे प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे थे अब तक संधि, और संधि में मेरे प्यारे साथियों हम पढ़ रहे थे व्यंजन संधि। संधि में हम क्या पढ़ रहे थे? व्यंजन संधि पढ़ रहे थे, ठीक है ना। संधि में क्या पढ़ रहे थे? व्यंजन संधि पढ़ रहे थे। व्यंजन संधि पढ़ रहे थे और व्यंजन संधि में मैं अब तक आपको 3 नियम करा चुका हूं अनुनासिक संधि वाले, कि यदि म के बाद कोई भी वर्ग का वर्ण आता है, क से लेकर म तक का पंचम वर्णों को छोड़कर, तो म अनुस्वार में बदल जाता है या अथवा उसी बाद वाले वर्ण के वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है। दूसरा मैंने आपको बताया था, यदि म के पश्चात कोई भी पंचम वर्ण आता है किसी भी वर्ग का, और उनमें आपको मैंने बताया कि 3 वर्णों से तो कोई शब्द ही नहीं बनता, बचे न और म से म आने पर, है ना, तो कोई भी पंचम वर्ण आता है तो म क्या है, बाद वाले पंचम वर्ण का रूप धारण कर लेता है। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि यदि न आए तो ही संधि होगी, म आने पर म में बदलेगा, मतलब बदलेगा ही नहीं, तो वहां संयोग होगा। और तीसरा नियम मैंने आपको बताया था मेरे प्यारे साथियों कि यदि म के पश्चात यर, लव, ह, स आता है, इनमें से कोई भी 8 वर्णों में से कोई भी वर्ण आता है तो म केवल और केवल अनुस्वार में बदलेगा। ये हमने बात की थी पिछली संधि में, संधि की पिछली वीडियोस में। आज हम संधि में बात करेंगे मेरे प्यारे साथियों किसकी? संधि का अगला नियम, नियम नंबर 4, जिसको हम घोष संधि भी कह सकते हैं। नियम नंबर 4 क्या है? नियम नंबर 4, नियम नंबर 4 कहता है कि घोष संधि, घोष संधि में नियम नंबर 4 कह रहा है आपका, ठीक है। नियम नंबर 4 क्या कह रहा है घोष संधि में? कि यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के पश्चात, तो वर्ग का प्रथम वर्ण है क, च, ट, त और प, ये 5 वर्ग होते हैं हमारे पास। यदि वर्ग के किसी भी वर्ण के पश्चात, वर्ग के प्रथम वर्ण, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के पश्चात किसी भी वर्ग का क्या आता है, कोई घोष वर्ण आता है। क्या आता है? यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के पश्चात कोई घोष वर्ण आता है। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको घोष वर्ण और अल्प प्राण वर्ण बताए थे, ठीक है ना। तो किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, स्वर और यरलवह क्या कहलाते हैं? घोष वर्ण कहलाते हैं, ठीक है बेटा। तो यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के पश्चात, ये वर्ण जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके पश्चात, और ये वर्ण कैसे होंगे? ये हलंत लगे वर्ण के रूप में ही होंगे, ठीक है। यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के पश्चात कोई घोष वर्ण आता है तो वर्ग का प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। वर्ग का प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। अपने वर्ग के तृतीय में क बदल जाएगा, अपने वर्ग के तृतीय में च बदल जाएगा, अपने वर्ग के तृतीय में ट बदल जाएगा, अपने वर्ग के तृतीय में ड बदल जाएगा, अपने वर्ग के त बदल जाएगा, अपने वर्ग के प बदल जाएगा, अपने वर्ग के तृतीय में। तो इस प्रकार कचट तप किस में बदल जाएंगे? क्रमशः गजड़ दब में बदल जाएंगे। किस में बदल जाएंगे? गजड़ दब में बदल जाएंगे। अगर कचट तप के पश्चात, ठीक है, आप इसको कचट तप किस में बदल जाएगा? गजड़ दब में बदल जाएगा। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के पश्चात कोई घोष वर्ण आता है तो वर्ग का प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में यानी घोष वर्ण में
प्रथम घोषवर्ण में बदल जाएगा। प्रत्येक वर्ग का प्रथम घोषवर्ण कौन सा होता है? उसका तीसरा वर्ण। किसी भी वर्ग का प्रथम घोषवर्ण कौन सा होता है? उसका तीसरा वर्ण। तो वो अपने ही वर्ग के किसमें बदल जाएगा? तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। ठीक है। यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के पश्चात कोई घोषवर्ण कौन सा होता है? किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, यरलवः और सारे स्वर ये घोषवर्ण होते हैं। अगर इनमें से कुछ आ रहा है तो वर्ग का प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाएगा। क है तो ग में बदल जाएगा, च है तो ज में बदल जाएगा, ट है तो ड में बदल जाएगा, त है तो द में बदल जाएगा, प है तो ब में बदल जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, देखिए एक उदाहरण से हम इन्हें देख लेते हैं। कैसे देखेंगे? उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें, जैसे हमने कहा वाक, क्या कहा? वाक कहा, वाक। ठीक है। और यहां पर जोड़ दिया हमने युद्ध। क्या जोड़ दिया? युद्ध। यहां पे क्या दिखाई दे रहा है आपको? क। क्या दिखाई दे रहा है? वाक में क। और यहां पे क्या दिखाई दे रहा है? युद्ध में य। पहला वर्ण क्या है? य। इधर क्या है? क। क के बाद य आ रहा है। य कैसा है? घोष वर्ण है। कैसा है? घोष वर्ण है। तो क किस में बदल जाएगा? अपने ही वर्ग के तीसरे में। क वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा है? ग। और क आधा है तो ग भी कैसा होगा? आधा होगा। व्यंजन की बात है। तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? वाग युद्ध। क्या हो जाएगा? वाग युद्ध। अगर देखिए वाक और इसके पीछे आ गया ईश। क्या आ गया? ईश। ई क्या है? स्वर है बेटा। क्या है? स्वर है। ई क्या है? स्वर है। और स्वर है तो वाक वैसे क्या है? घोष वर्ण है। ई वैसे क्या है? घोष वर्ण है, लेकिन स्वर है। और क के बाद क्या आ रहा है? स्वर आ रहा है। तो पहले क क्या बदलेगा? ग में बदलेगा। और ऐसे ग में बदल गया कि नहीं बदल गया? अब जैसे ही ऐसे ग में बदला और बाद में आ रही है ई, तो इस ई किस में जुड़ जाएगी? गा में जुड़ जाएगी। तो ये हलंत हट जाएगा, ये स्वर से युक्त हो जाएगा और सब को जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? वागीश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वागीश। तो वाक प्लस ईश बराबर वागीश। ऐसे ही अगर हमने यहाँ पर ऐसे जोड़ दिया कि रिक, और रिक प्लस हमने जोड़ दिया वेद। क्या जोड़ दिया? वेद। वह क्या है? वह क्या है? किसी घोषवर्ण है। वह क्या है? घोषवर्ण है। क के बाद आ रहा है तो क को किस में बदलना पड़ेगा? क को ग में बदलना पड़ेगा। और वेद को जो का त्यों लिख दो। तो क्या हो जाएगा? ऋग्वेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऋग्वेद हो जाएगा। ठीक है बेटा। अगर हमने यहाँ पे लिख दिया अच, क्या लिख दिया? अच और प्लस अंत। क्या लिख दिया? अच प्लस अंत। देखिए ये क्या है? च वर्ण है। और च वर्ण के बाद क्या आ रहा है? स्वर आ रहा है। स्वर आ रहा है ना? क्या आ रहा है? स्वर आ रहा है। तो च किस में बदल जाएगा? ज में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? ज में बदल जाएगा। जैसे जन। अब ये हो गया ज, ऐसा हो जाएगा। लेकिन बाद में स्वर आ रहा है तो स्वर अ है तो अ में ज में लग जाएगा, ज पूरा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? अजंत। क्या हो जाएगा? अजंत। अगर हमने यहाँ पे लिख दिया ऋच और ऋच प्लस अंत, तो क्या हो जाएगा? ऋजंत। क्या हो जाएगा? ऋजंत। ठीक है। क्या हो जाएगा? ऋजंत। अगर हमने यहां पर लिखा कि ये लिख देते हैं हम यहां पर वाक प्लस देवी। आप कहोगे कोई वैसे तो ला ही नहीं रहे, ये तो स्वर और वही चल रहे हैं यरलव। अब द क्या है? किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण है। क्या है? द क्या है? किसी भी वर्ग का। किस वर्ग का? त वर्ग का तीसरा वर्ण है। त थ द, है ना? तो क के बाद क्या आ गया? किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण है, यानी घोष वर्ण है। किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण यरलव अथवा स्वर घोष वर्ण होते हैं। ठीक है ना? तो क के बाद क्या आ रहा है? द आ रहा है, घोष वर्ण आ रहा है। तो क क्या बदलेगा? अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलेगा, घोष वर्ण में बदलेगा। तो क्या हो जाएगा? वाग देवी। क्या हो जाएगा? वाग देवी, वागदान।
ठीक है। अगर हमने यहाँ पे बदला, ये शब्द खूब पूछा जाता है, सट प्लस यंत्र, क्या है, सट प्लस यंत्र, तो टा किस में बदलेगा मेरे साथियों, ट बदल जाएगा, क्योंकि ट के बाद आ रहा है य, और यह कैसा है, यह है घोष वर्ण, यह है घोष वर्ण, तो ट किस में बदल जाएगा, डा में बदल जाएगा, और यंत्र को हम ज्यों का त्यों लिख देंगे, क्योंकि ये व्यंजन ही तो है, स्वर थोड़ी है, तो क्या हो जाएगा, षड्यंत्र, क्या हो जाएगा, षड्यंत्र। अगर हमने यहाँ पर लिख दिया सट प्लस राग, क्या लिख दिया, सट प्लस राग बराबर क्या हो जाएगा, षड्राग। अब देखिए ट आधा हो गया, क्या हो गया, ट आधा हो गया, और बाद में क्या है, रा, तो रा डा में हमेशा ऐसे लगता है नीचे की तरफ, ठीक है, तो ये हो जाएगा षड्राग, क्या हो जाएगा, षड्राग। ऐसे ही षड ऋतु, ठीक है। और देखिए उदाहरण, मैं आपको और उदाहरणों से रूबरू कराता हूं। ठीक है, अब देखिए हमने लिखा यहां पर जैसे जगत, क्या लिखा, जगत, और यहां पे लिख दिया अंबा, क्या लिख दिया, अंबा, तो त के बाद क्या आ रहा है, अ, स्वर है, और स्वर घोष होते हैं यानी घोष वर्ण है, तो त किस में बदल जाएगा, द में बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा, दा में बदल जाएगा, और अ इसमें जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, जगत, और ये अंबा जुड़ जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, जगदम्बा, ठीक है, क्या हो जाएगा, जगदम्बा, ठीक। और ऐसे ही अगर हमने कहा यहां पर तक का हो गया पा, हमने यहां पे लिखा अप और प्लस ज, क्या लिख दिया, अप प्लस ज, प के बाद क्या आ रहा है, ज, ज किसी भी वर्ग का क्या है, तृतीय वर्ण है, अर्थात घोष वर्ण है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब ज, प किस में बदल जाएगा, अपने वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाएगा, किसमें बदल जाएगा, अपने वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाएगा, अप प्लस ज बराबर अब्ज। ऐसे ही अब्ज माने कमल होता है, क्या होता है, कमल होता है, अब्ज माने कमल होता है। ऐसे ही अप प्लस द, ठीक है, अब द भी किसी वर्ग का तीसरा वर्ण है, क्या है, किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अप प्लस द बराबर अब्द। अब्द माने होता है बादल, अप माने जल, द माने देने वाला, और अब्द माने होता है वर्ष, अब्द, ठीक है। तो इस प्रकार आपके यहाँ पर क्या होंगे, ये संधि होगी, ये इस नियम के तहत होंगी, ठीक है। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। और भी इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। अगला नियम देखते हैं हमारा ये नियम क्या कह रहा था, ये नियम कह रहा था यदि वर्ग के किसी वर्ण के प्रथम वर्ण के पश्चात, वर्ग के प्रथम वर्ण के पश्चात कोई घोष वर्ण आता है तो वो क्रमशः अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाएंगे, यानी क ग में, च ज में, ट ढ में, त द में, प ब में, क च ट प क्रमशः ग ज ड़ द प में बदल जाएगा। ओके, समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसमें नियम नंबर 5 की। किसकी बात करेंगे, नियम नंबर 5 की। नियम नंबर 5 भी यही कह रहा है, बस यही है। आप देखिए, ये कह रहा है कि यदि वर्ग के किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के पश्चात, क्या, किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के पश्चात, ठीक है, किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के पश्चात किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण, पंचम वर्ण किसी भी वर्ग का क्या है, किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण कौन सा होता है, क वर्ग का ये, च वर्ग का ये, ट वर्ग का ये, ट वर्ग का ये और प वर्ग का ये पंचम वर्ण होते हैं प्रत्येक वर्ग के, है ना। ये प्रत्येक वर्ग के क्या होते हैं, पंचम वर्ण होते हैं। अब ये आते हैं, ये कह रहे हैं कि यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के पश्चात, ठीक है, किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण आता है तो वर्ग का प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है। मान के चलो, अब देखो, कभी भी क के बाद
सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, ये तीनों से तो कभी कोई शब्द बनता ही नहीं है, किसी भी शब्द के शुरुआत में ये तो आते ही नहीं है। ठीक है, जैन मंत्र है नमोकार मंत्र, उसमें जरूर न आ जाता है, नमो नमो तो वहां आ जाता है, बाकी इससे कहीं किसी शब्द की शुरुआत होती नहीं है। तो बच्चे ये, तो अब आप इसको और भी शॉर्ट और संक्षिप्त और सरल बना सकते हैं कि यदि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के पश्चात न या म आता है, क्या आता है, न या म। वैसे हम पंचम वर्ण ही पढ़ेंगे, लेकिन आपको शॉर्ट करने के लिए बता रहा हूं कि यदि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के पश्चात न अथवा म आता है तो वर्ग का प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के पश्चात किसी भी वर्ग का क्या आता है, पंचम वर्ण आता है। मैंने बताया सारे तीन वर्ग, ये तीन पंचम वर्णों से तो कोई शब्द की शुरुआत ही नहीं होती, तो हमें क्या देखना होता है, ये दो वर्ण हैं जिनसे शब्दों की शुरुआत होती है। तो बच्चे क्या, ना और म, तो किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के पश्चात, या आप ऐसे कह सकते हैं क च ट त प के पश्चात यदि न या म आए तो ये क च ट त प क्रमशः अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाते हैं। क न में, च य में, ट ण में, त न में और प म में बदल जाता है। ये इसका नियम है। ठीक है ना, यदि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के पश्चात किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण आता है तो वर्ग का प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है। देखिए क के बाद क्या आ जाए, न आ जाए तो क किस में बदलेगा, न। क के बाद यदि म आ जाए तो क किस में बदलेगा, य में। अगर च के बाद न आ जाए तो च किस में बदलेगा, य में। च के बाद म आ जाए तो च किस में बदलेगा, य में। अगर ट के बाद, ठीक है, न आ जाए तो ट किस में बदलेगा, ण में। ट के बाद म आ जाए तो ट किस में बदलेगा, ण में। त के बाद न आए तो त किस में बदलेगा, न में। त के बाद म आए तो त किस में बदलेगा, म न में। ऐसे ही प के बाद यदि ये आ जाता है कोई सा भी इनमें से, अब ये तो आएंगे नहीं, तो त प के बाद न आए तो प बदलेगा म में, प के बाद म आए तो प बदलेगा म में। कुल मिला के वो अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदलता है। ठीक है, इसको समझिए ऐसे उदाहरण, जैसे हमने कहा वाक, क्या कहा, वाक। ठीक है, और इसके बाद हमने जोड़ दिया मय, क्या जोड़ दिया, मय। ठीक है, वाक प्लस मय। अब देखिए क कैसा है, आधा, तो ये पंचम वर्ण में बदलेगा तो कैसा हो जाएगा, आधा ही रहेगा, कोई स्वर तो है नहीं इसके पीछे, तो कैसा हो जाएगा। और क वर्ग का पंचम वर्ण कौन सा है, ये है। क किस में बदलेगा, अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदलेगा कि नहीं बदलेगा, तो पंचम वर्ण इसका ये है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वांग मय, क्या हो जाएगा, वांगमय। ठीक है, क्या हो जाएगा, वांगमय। ठीक, ऐसे ही अगर हमने यहां पर ये देखा सत प्लस निकट, क्या लिखा, सत प्लस निकट, तो क्या हो जाएगा, ता किस में बदल जाएगा, अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में, तो क्या हो जाएगा, सन्निकट। क्या हो जाएगा, सन्निकट। क्या हो जाएगा, सन्निकट। ठीक है, अगर हमने यहां पे लिखा सत प्लस मार्ग, क्या लिखा, सत प्लस मार्ग। ठीक है, यदि हमने लिखा त सत प्लस मार्ग, अब त के बाद क्या आ रहा है, म आ रहा है, तो त क्या होगा, अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में, और अपने ही वर्ग का पंचम वर्ण क्या है, न। त वर्ग का पंचम वर्ण क्या है, न, तो त किस में बदल जाएगा, न में, तो क्या हो जाएगा, सन्मार्ग। क्या हो जाएगा, सन्मार्ग। ठीक है, अगर हमने लिखा चित,
और प्लस मय, क्या लिखा, चित प्लस मय। तो त किसमें बदलेगा, त के बाद आ रहा है म जो किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण है, तो त किसमें बदल जाएगा, अपने वर्ग के पंचम वर्ण में। त वर्ग का पंचम वर्ण कौन सा है, न, तो क्या हो जाएगा ये चिन्मय, क्या हो जाएगा चिन्मय, ठीक है, क्या हो जाएगा चिन्मय। ऐसे ही ये देखें अप के बाद अगर हमने यहां पे लिख दिया मय, क्या लिख दिया मय, तो यहां पे क्या हो जाएगा, प के बाद आ रहा है म जो किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण है, तो प किसमें बदल जाएगा, अपने वर्ग के पंचम वर्ण में। अपने वर्ग के यानी प वर्ग का पंचम वर्ण क्या है, म, तो क्या हो जाएगा अम्मय, क्या हो जाएगा अम्मय, ठीक है, समझ में आ गया। ये नियम है 5वां। अगले नियम में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए लेता हूं विदा, और बहुत जल्दी व्यंजन संधि के भी मैं आपके लिए लेकर आऊंगा नए नए उदाहरण, बहुत शानदार तरीके से नए नए प्रश्न। अभी मैं देख रहा हूं कि मैंने स्वर संधि का जो प्रश्न सेट आपसे पूछा था, एक तरह से अभ्यास प्रश्न मैंने आपको दिए थे, उनमें आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, अभी तक उसका कोई उत्तर आपने नहीं दिया। इसका मतलब अभी तक आपका शून्य स्थिति है, मैं तो यही मानता हूं, क्योंकि आप में से किसी ने भी मेरे प्रश्नों का उत्तर अभी नहीं दिया। और मैं चाहता हूं आप अपने प्रश्नों का उत्तर दें मेरे प्यारे साथियों। कहीं से भी ढूंढें, कहीं से भी खोजें, जाएं ढूंढें, बहुत सारे लोग, बहुत सारे यूट्यूब चैनल और बहुत सारे टीचर पढ़ाने वाले हैं, मेरे प्रश्नों का उत्तर लाइए और फिर मेरे YouTube चैनल पे आइए। बहुत ही सुंदर तरीके से मैं आपको संधि के लेटेस्ट उदाहरणों के साथ जोड़ के चलूंगा। धन्यवाद। तब तक के लिए अगली वीडियो तक लेता हूं मैं आप सभी से विदा, और उम्मीद करता हूं आप सभी फिर सब मिलेंगे, सभी कुशल से होंगे, और तब तक के लिए मैं लेता हूं आपसे विदा। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।